Om Shanti, very good morning to one and all. Today we'll go through English Mulli, that is 14th March 2021. Abhyakt Bap Dada's Murli, revised date is 18 November 1987. Today the Abhyakt Murli heading is the way to accumulate the power of silence is to have the stage of being introverted and to stay in solitude. The way to accumulate the power of silence is to have the stage of being introverted and to stay in solitude. साइलेंस पावर जमा करने का साधन अंतर्मुखी और एकांतवासी स्थिति। साइलेंस पावर जमा करने का साधन अंतर्मुखी स्थिति और एकांतवासी। टुडे द ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप दादा अपने शक्ति सेना को देख रहे हैं। यह रूहानी शक्ति सेना विचित्र सेना है। नाम रूहानी सेना है लेकिन विशेष साइलेंस की शक्ति है। शांति देने वाली अहिंसक सेना है। तो आज बाप दादा हर एक शांति देवा बच्चों को देख रहे हैं कि हर एक ने शांति की शक्ति कहाँ तक जमा की है। यह शांति की शक्ति इस रूहानी सेना के विशेष शस्त्र है सभी शस्त्रधारी, लेकिन नंबरवार है। शांति की शक्ति सारे विश्व को अशांत से शांत बनाने वाली है। न सिर्फ मनुष्य आत्माओं को लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाली है। शांति की शक्ति को अभी और भी गुह्य रूप से जानने और अनुभव करने का है। जितना इस शक्ति में शक्तिशाली बनेंगे उतना ही शांति की शक्ति का महत्व, महानता का अनुभव ज़्यादा करते जाएंगे। अभी वाणी की शक्ति से सेवा के साधनों की शक्ति अनुभव कर रहे हो और इस अनुभव द्वारा सफलता भी प्राप्त कर रहे हो, लेकिन वाणी की शक्ति व स्थूल सेवा के साधनों से ज़्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। साइलेंस की शक्ति के साधन भी श्रेष्ठ है। जैसे वाणी की सेवा के साधन चित्र, प्रोजेक्टर व वीडियो आदि बनाते हो, ऐसे शांति की शक्ति के साधन शुभ संकल्प, शुभ भावना और नयनों की भाषा है। जैसे मुख की भाषा द्वारा बाप का व रचना का परिचय देते हो, ऐसे साइलेंस की शक्ति के आधार पर नयनों की भाषा से नयनों द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हो। जैसे प्रोजेक्टर द्वारा चित्र दिखाते हो, ऐसे आपके मस्तक के बीच चमकता हुआ आपका व बाप का चित्र स्पष्ट दिखा सकते हो। जैसे वर्तमान समय वाणी द्वारा याद की यात्रा का अनुभव कराते हो, ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा आपका चेहरा, जिसको मुख कहते हो, आप द्वारा भिन्न भिन्न याद की स्टेजेस का स्वतः ही अनुभव कराएगा। अनुभव करने वालों को यह सहज महसूस होगा कि इस समय बीजरूप स्टेज का अनुभव हो रहा है व फरिश्ता रूप का अनुभव हो रहा है व भिन्न भिन्न गुणों का अनुभव आपके इस शक्तिशाली फेस से स्वतः ही होता रहेगा। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं को स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न कराते हो, ऐसे जब आप शुभ भावना, स्नेह के भावना की स्थिति में स्वयं स्थित होंगे, तो जैसी आपकी भावना होगी ऐसी भावना उन्हों में भी उत्पन्न होगी। आपकी शुभ भावना उन्हों की भावना को प्रज्वलित करेगी। जैसे दीपक को जगा देता है, ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में भी सर्वश्रेष्ठ भावना सहज ही उत्पन्न कराएगी। जैसे वाणी द्वारा अभी सारा स्थूल कार्य करते रहते हो, ऐसे साइलेंस के शक्ति के
श्रेष्ठ साधन शुभ संकल्प की शक्ति से स्थूल कार्यों भी ऐसे ही सहज कर सकते हो व करा सकते हो। जैसे साइंस की शक्ति के साधन टेलीफोन वायरलेस है, ऐसे ही शुभ संकल्प सम्मुख बात करने का टेलीफोन वायरलेस द्वारा कार्य कराने का अनुभव कराएगा। ऐसे साइलेंस की शक्ति में विशेषताएं हैं। साइलेंस की शक्ति कम नहीं है, लेकिन अभी वाणी की शक्ति को स्थूल साधनों को ज़्यादा कार्यों में लगाते हो, इसलिए यह सहज लगते हैं। साइलेंस की शक्ति के साधनों को प्रयोग में नहीं लाया है, इसलिए इनका अनुभव नहीं है। वह सहज लगता है, यह मेहनत का लगता है, लेकिन समय परिवर्तन प्रमाण यह शांति की शक्ति है के साधन प्रयोग में लाने ही होंगे। इसलिए हैं शांति देवा, हे श्रेष्ठ आत्माएं, इस शांति की शक्ति को अनुभव में लाओ। बाबा कह रहे, हे शांति देवा श्रेष्ठ आत्माएं, इस शांति की शक्ति को अनुभव में लाओ। जैसे वाणी की प्रैक्टिस करते करते वाणी के शक्तिशाली हो गए हो, ऐसे शांति की शक्ति के भी अभ्यासी बनते जाओ। आगे चल वाणी व स्थूल साधनों के द्वारा सेवा का समय नहीं मिलेगा। ऐसे समय पर शांति की शक्ति के साधन आवश्यक होंगे, क्योंकि जितना जो महान शक्तिशाली होता है वह अति सूक्ष्म होता है। तो वाणी से शुद्ध संकल्प सूक्ष्म है, इसलिए सूक्ष्म का प्रभाव शक्तिशाली होगा। अभी भी अनुभवी हो, जहाँ वाणी द्वारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है तो कहते हो यह वाणी से नहीं समझेंगे, शुभ भावना से परिवर्तन होंगे। जहाँ वाणी द्वारा कार्यों को सफल नहीं कर सकती, वहाँ वॉइसलेस की शक्ति का साधन शुभ संकल्प शुभ भावना नयनों की भाषा द्वारा रहम और स्नेह की अनुभूति कार्य सिद्ध कर सकती है। जैसे अभी भी कोई वाद विवाद वाला आता है तो वाणी से और ज़्यादा वाद विवाद में आ जाता है, उसको याद में बिठाए साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराते हो ना। एक सेकंड भी अगर याद द्वारा शांति का अनुभव कर लेते हैं तो स्वयं ही अपनी वाद विवाद की बुद्धि को साइलेंस की अनुभूति के आगे सरेंडर कर देते हैं। तो इस साइलेंस की शक्ति का अनुभव बढ़ाओ, बढ़ाते जाओ। अभी यह साइलेंस की शक्ति की अनुभूति बहुत कम है। साइलेंस की शक्ति का रस अब तक मेजॉरिटी ने सिर्फ अंजलि मात्र अनुभव किया है। हे शांति देवा, आपके भक्त आपके जड़ चित्र से शांति ही ज़्यादा मांगते हैं, क्योंकि शांति में ही सुख समाया हुआ है। वो अल्पकाल का अनुभव भी करते हैं। तो बाप दादा देख रहे थे शांति की शक्ति के अनुभवी आत्माएं कितनी है, वर्णन करने वाली कितनी है और प्रयोग करने वाली कितनी है। इसके लिए अंतर्मुखता और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। बाहर मुखता में आना सहज है, लेकिन अंतर्मुखी का अभ्यास अभी समय प्रमाण बहुत चाहिए। कई बच्चे कहते हैं एकांतवासी बनने का समय नहीं मिलता, अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने का समय नहीं मिलता, क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति वाणी के शक्ति की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। लेकिन इसके लिए कोई इकट्ठा आधा व 1 घंटा निकालने की आवश्यकता नहीं है। सेवा की प्रवृत्ति में रहते भी बीच बीच में इतना समय मिल सकता है जो एकांतवासी बनने का अनुभव करो। एकांतवासी अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना, चाहे बीजरूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में स्थित हो जाओ, अर्थात विश्व को लाइट माइट देने वाले इस अनुभूति में स्थित हो जाओ। चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। 1 सेकेंड का व 1 मिनट अगर इस स्थिति में एकाग्र हो स्थित हो जाओ तो यह 1 मिनट की स्थिति स्वयं आपको
और औरों को भी बहुत लाभ दे सकती है। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस चाहिए। अब ऐसा कौन से जिसको 1 मिनट भी फुर्सत नहीं मिल सकती। जैसे पहले ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोग्राम बना तो कई सोचते थे यह कैसे हो सकता है। सेवा की प्रवृत्ति बहुत बड़ी है, बिजी रहते हैं, लेकिन लक्ष्य रखा तो हो रहा है ना, प्रोग्राम चल रहा है ना। सेंटर पर यह ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोग्राम चलता है, वह कभी मिस करते, वह कभी चलाते और कभी मिस। यह एक ब्राह्मण कुल की रीति है, ये नियम है। जैसे और नियम आवश्यक समझते हो, ऐसे यह भी स्वोन्नति के लिए व सेवा की सफलता के लिए, सेवा केंद्र के वातावरण के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे अंतर्मुखी एकांतवासी बनने के अभ्यास के लक्ष्यों को लेकर अपने दिल की लगन से बीच बीच में समय निकालो। महत्व जानने वालों को समय स्वतः ही मिल जाता है, महत्व नहीं है तो समय भी नहीं मिलता। एक पावरफुल स्थिति में अपने मन को, बुद्धि को स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। जैसे साकार ब्रह्मा बाप को देखा, संपूर्णता के समीपता की निशानी सेवा में रहते। समाचार भी सुनते सुनते एकांतवासी बन जाते थे। यह अनुभव किया ना, 1 घंटे के समाचार को भी 5 मिनट में सार समझ बच्चों को भी खुश किया और अपनी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति का भी अनुभव कराया। संपूर्णता की निशानी अंतर्मुखी और एकांतवासी स्थिति। चलते फिरते सुनते करते अनुभव किया तो फॉलो फादर नहीं कर सकते हो। ब्रह्मा बाप से ज़्यादा जिम्मेदारी और किसकी है क्या। ब्रह्मा बाप ने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने। ऐसे अभी समय प्रमाण इस समय की आवश्यकता है कि जब सेवा के साधन होते हुए भी साइलेंस की शक्ति के सेवा की आवश्यकता होगी, क्योंकि साइलेंस की शक्ति अनुभूति करने की शक्ति है। वाणी की शक्ति का तीर बहुत करके दिमाग तक पहुंचता है और अनुभूति का तीर दिल तक पहुंचता है। तो समय प्रमाण 1 सेकंड में अनुभूति कराओ, यही पुकार होगी। सुनने सुनाने से थके हुए जाएंगे, लेकिन साइलेंस की शक्ति के साधनों द्वारा नज़र से निहाल होकर जाएंगे। शुभ संकल्प से आत्माओं के व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने वाले शुभ भावना से बाप की तरफ स्नेह की भावना उत्पन्न करा लेंगे। ऐसे उन आत्माओं को शांति की शक्ति से संतुष्ट करेंगे। तब आप चैतन्य शांति देव आत्माओं के आगे शांति देवा कह करके महिमा करेंगे। और यही अंतिम संस्कार ले जाने के कारण द्वापर में भक्त आत्मा बन आपके जड़ चित्रों की यह महिमा करेंगे कि यह ट्रैफिक कंट्रोल का भी महत्व कितना बड़ा है और कितना आवश्यक है, यह फिर सुनाएंगे। लेकिन शांति की शक्ति के महत्व को स्वयं जानो और सेवा में लगाओ। ओम शांति। आज की वरदान है, पावरफुल ब्रेक द्वारा वरदानी रूप से सेवा करने वाले लाइट हाउस माइट हाउस भव। बोलो, पावरफुल ब्रेक द्वारा वरदानी रूप से सेवा करने वाले लाइट हाउस माइट हाउस भव। विस्तार है। वरदानी रूप से सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए तथा अन्य संकल्पों को सेकेंड में कंट्रोल करने का विशेष अभ्यास चाहिए। सारा दिन शुद्ध संकल्प के सागर में लहराते रहो और जिस समय जो चाहो शुद्ध संकल्प के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाओ। इसके लिए ब्रेक पावरफुल हो, संकल्प पर पूरा पूरा कंट्रोल हो और बुद्धि व संस्कार पूरा पूरा अधिकार हो, तब लाइट हाउस माइट हाउस बन वरदानी रूप से सेवा कर सकेंगे।
आज की स्लोगन है, संकल्प समय और बोल की इकनॉमी करो तो बाबा की मदद को कैच कर सकेंगे। संकल्प समय और बोल की इकनॉमी करो तो बाबा की मदद को कैच कर सकेंगे। टुडे ब्लेसिंग, मे यू बी ए लाइट एंड माइट हाउस who does service with your blessed form by applying a powerful break. Baba is telling कि may you be a light and might house who does service with your blessed form by applying a powerful break. Explanation. In order to serve with your blessed form, you first of all need to have pure thoughts and also the special practice of controlling your many thoughts in a second. Throughout the whole day, continue to move along in the waves of an ocean of pure thoughts, and whenever you want, go to the bottom of the ocean of pure thoughts and become the form of silence. For this you need a powerful break, total control over your thoughts and all rights over all intellect and sanskar, for only then you will be able to become a light and might house and serve with your blessed form. Today's slogan, be economical with your thoughts, time and words and you will be able to catch Baba's help. Be economical with your thoughts, time and words and you will be able to catch Baba's help. Om Shanti. Have a good day. God bless you.